रसूल वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। तेरे कदमों में जो है गैर का मुँह क्या देखे, तेरे कदमों में जो है गैर का मुँह क्या देखे। कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मंगते खाली हाथ न लौटे, मंगते खाली हाथ न लौटे। कितनी मिली खैरात ना पूछो, मंगते खाली हाथ न लौटे। कितनी मिली खैरात ना पूछो, कि मंगते खाली हाथ न लौटे। कितनी मिली खैरात ना पूछो, उनका करम है, उनका करम है, उनका करम है, उनका करम है। उनके करम की बात न पूछो, मंगते खाली हाथ न लौटे। कितनी मिली खैरात न पूछो। और मैं क्या मेरी हकीकत सब कुछ है सरकार की निस्बत। मैं क्या मेरी हकीकत सब कुछ है सरकार की निस्बत। मैं तो बुरा हूँ लेकिन मेरी, मैं तो बुरा हूँ लेकिन मेरी लाज है किसके हाथ ना पूछो। मैं तो बुरा हूँ लेकिन मेरी लाज है किसके हाथ न पूछो। मंगते खाली हाथ न लौटे। कितनी मिली खैरात न पूछो। और जाहिर में तस्कीन है दिलो जा, बातिन में के बातिन में मेरा दिलो जा। जाहिर में तस्कीन है दिलो जा, बातिन में मेरा दिलो जा। नामे नबी नामे नबी है, नामे नबी नामे नबी है। नामे नबी की बात न
न पूछो के नामे नबी फिर नामे नबी है, नामे नबी की बात ना पूछो, नामे नबी फिर। और हाल अगर कुछ अपना सुनाया, उनके करो का शिकवा होगा। के हाल अगर कुछ अपना सुनाया, उनके घरों का शिकवा होगा। मैं अपने हालात में खुश हूँ, मैं अपने हालात में खुश हूँ, मैं अपने हालात में खुश हूँ। मुझसे मैं तो बुरा हूँ, लेकिन मेरी लाज है किसके हाथ ना पूछो। और मदीने का तस्करा रहा है कि रश्के जिना तैबा की गलियां, हर जर्रा फिरदौस बदामा। रश्के जिना तैबा की गलियां, हर जर्रा फिरदौस बदामा। चारों तरफ अनवार जालम, चारों तरफ अनवार जालम। रहमत की बरसात ना पूछो, चारों तरफ अनवार जालम। रहमत की बरसात ना पूछो। और खालिद में सिर्फ इतना कहूँगा, जाग उठा अशकों का मुकद्दर। के खालिद में सिर्फ इतना कहूँगा, जाग उठा अशकों का मुकद्दर। यादे नबी में रोते रोते, यादे नबी ने रोते रोते कैसी कटी है रात ना पूछो। यादे नबी ने रोते रोते कैसी कटी है रात ना पूछो। मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो। शेर पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबना मौलाना इनाम रब्बानी साहब, मोहम्मद महमूद साहब, आप गवर्नर मोहम्मद सादिक खान साहब, आप भी गवाह हैं। वासिफ मोहम्मद इनाम रब्बानी साहब, आप बच्चे के पास जाएंगे, पहले कलमा शरीफ पढ़ाइए।
उसके बाद बच्चे से पूछेंगे कि ऐ पदीनाथ, बच्ची को उसके बाद पूछेंगे ऐ पदीनाथ, क्या तुमने 30 ग्राम सोने के नेकलेस मेरे मंजिल पर मोहम्मद नियाज अख्तर से अपना निकाह कर देने के लिए मुझको अपना वकील मुतलक बनाया? वकील मुतलक का लफ्ज़ याद रखेंगे और बच्ची क्या जवाब देंगे? कब आएंगे? सलाम मौलाना तो है हाफिज भाई साहब, आपको समझ में अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले नहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत व खुलूस के साथ अपने आका व मौला जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही मिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बेकसपना में दरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद फादिल जूद वल करम मंबय हिल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम। हज़रात, आज हम महफिले निकाह खानी की पुरबहार वक्त में बैठे हैं। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। झूम के बोल दीजिए, हम अहले सुन्नत वल जमात। हमारा एक तरीका है कि हम किसी काम की भी शुरुआत करते हैं तो मिलाद मुस्तफा से किया करते हैं, है ना? किसी काम की भी शुरुआत करते हैं तो मिलाद मुस्तफा से करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे यहाँ बेटा पैदा हुआ, हमें अकीका करना है, सबसे पहले मिलाद मुस्तफा। अगर किसी के यहाँ शादी है, पहले मिलाद मुस्तफा। अगर किसी के यहाँ सुन्नत है, पहले मिलाद मुस्तफा। अगर किसी ने अपना नया घर बनाया है, उसका उद्घाटन करना है, इफ्तिताह करना है, पहले मिलाद मुस्तफा। कोई उम्रा करने जा रहा है,
कोई हज करने जा रहा है, पहले मिलाद मुस्तफा। ये तो खुशी के मौके हो गए, ये तो खुशी के मौके हो गए। अगर हमारे यहाँ गमी भी हो जाए, चहारों में मिला, 40वें मिला, बरसी में मिला, लेकिन सवाल यह पैदा होता है, क्या बात है? आपने सुना होगा यहाँ मिलाद, वहाँ मिलाद, इधर मिलाद, इसके घर मिलाद, यहाँ उस शहर में मिलाद, उस नगर में मिलाद, लेकिन मिलाद कहाँ किसको जाता है? आखिर मिलाद कहते किसको है? किस चीज का नाम मिलाद है? तो मिलाद अरबी जुबान का एक लफ्ज है जिसका माना होता है पैदाइश। झूम के बोल दीजिए। तो मिलादुन नबी यानी नबी की पैदाइश। झूम के बोल दीजिए। यानी नबी की पैदाइश का जिक्र करना, इसी का नाम मिलाद है। रसूल की आमद का जिक्र करना, इसी का नाम मिलाद है। सरकार की विलादत का जिक्र करना, इसी का नाम मिलाद है। और अभी आपने देखा होगा 12 रबीउल अव्वल शरीफ गुजरी है, हमने कितने धूमधाम से मिलादुन नबी मनाया है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि मेरे नबी की मिलाद को, मेरे नबी की पैदाइश को 1450 साल से ज्यादा 1500 साल हो गए। मुसलमान अपनी शान, अपनी शौकत, अपनी इज्जत, अपनी सल्तनत सब कुछ भूल गया। लेकिन क्या बात है कि 1500 साल के बाद भी मुसलमान अपने नबी की मिलाद को नहीं भूला है, मुसलमान अपने नबी की पैदाइश को नहीं भूला। लोग तो बोल दीजिए, क्या बात है? मुसलमान अपनी शान, अपनी शौकत, अपनी इज्जत, अपनी सल्तनत, अपनी हुकूमत सब कुछ भूल गया। लेकिन 1500 साल के बाद भी अपने नबी की मिलाद को नहीं भूला, अपने नबी की पैदाइश को नहीं भूला। क्या वजह है? क्या बात है? बात समझ रहे हैं? समझ लीजिए, झूम के बोल दीजिए, पर्दा पलट दीजिए। मत समझिए हम गुमला की धरती में बैठे हैं, समझिए हम मक्कातुल मुकर्रमा में बैठे हुए हैं। पूरा मक्का है नूर से नहाया हुआ है, पूरा मक्का शहर नूर से नहाया हुआ है। जहाँ देखो वहाँ नूर है, आगे देखो नूर है, पीछे देखो नूर है, दाएं देखो नूर है, बाएं देखो नूर है, ऊपर देखो नूर है, नीचे देखो नूर है। मक्के में सिवाय नूर के कुछ नजर नहीं आ रहा है। जहाँ देखो वहाँ नूर है, जिधर देखो वहाँ नूर है। पूछने वाला पूछता है, भाई मामला क्या है? मामला क्या है? आज मक्के की धरती में नूर के अलावा कुछ नजर नहीं आता। तो कहने वाला कहता है, तुझे पता नहीं आज अल्लाह का हबीब दुनिया में आने वाला है, आज अल्लाह का महबूब दुनिया में आने वाला है। उनसे बोल दीजिए, आज अल्लाह का हबीब दुनिया में आने वाला है, अल्लाह का महबूब दुनिया में आने वाला है। लेकिन मुसलमानों कुर्बान जाओ, जब दुनिया का कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते साथ क्या करता है? रोता है। क्या करता है? क्या करता है? लेकिन कुर्बान जाओ, जब मेरा नबी धरती पे आया, मेरे सरकार इस दुनिया में आए, तो मेरा नबी रोया नहीं है, चिल्लाया नहीं है, गिड़गिड़ाया नहीं है, बल्कि पैदा होते ही साथ मेरे नबी ने खुदा की बारगाह में सजदा किया। पैदा होते ही साथ मेरे नबी ने खुदा की बारगाह में सजदा किया। और जब सर को उठाया तो दुआ मांगी, किसके लिए? अपनी बेटी फातिमा के लिए नहीं, अपने जन्नती फूल हुसैन और हसन के लिए नहीं। फिर क्या फरमाया? अपनी बेटी हसन, अपनी बेटी फातिमा के लिए, अपने जन्नती हुसैन और हसन के लिए नहीं, बल्कि फरमाया, या रब्बे हबली उम्मती, ये अल्लाह मेरी उम्मत बख्श दे। हे परवरदिगार मुझे मेरी उम्मत बख्श दे। तो मुझे कहने दिया जाए कि जब वो नबी होकर अपनी मिलाद के वक्त, अपनी पैदाइश के वक्त हम गुनाहगार उम्मतियों को नहीं भूला, तो हम गुनाहगार उम्मती उसकी पैदाइश को कैसे भूल जाएंगे? उसकी मिलाद को कैसे भूल जाएंगे? यही बात है कि 1500 साल हो गए मुसलमान अपने नबी की मिलाद को नहीं भूला, अपने सरकार की विलादत को नहीं भूला। खड़े हो जाइए, उसी नबी की बारगाह में मुस्तफा जाने रहमत मेरे आँखों का समय बस में हिदायत मेरा मुसला शहरे यारे
हबीबी या रसूल कोई चाहता है बहिश्त को, कोई चाहता है मैं तुम्हीं को चाहूं खुदा रे, मेरी से वफा या हबीबी या रसूल गमशना शिरडी तुम्हीं हो, दिल की आस भी तुम्हीं हो, दिल के पास भी दिल को रास भी तुम्हीं हो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुतहरा रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मादाना जुदिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कासिम रिज़्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अबा फातिमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सोने के नेकलेस नक्श महर पर मोहम्मद नियाज अख्तर से अपना निकाह कर देने के लिए आपको अपना वकील मुतलक बनाया। आप लोगों ने अपने कान में सुना हज़रात, निकाह का खुतबा सुन्नत रसूल है। नहायत ही अदब और एहतराम के साथ निकाह का खुतबा समाप्त फरमाएं। हमारे जिन बच्चों, भाइयों और बुजुर्गों के सरों पर टोपियां नहीं हैं, बराए मेहरबानी अपने सरों पर रुमाल रख लें और निकाह का खुतबा समाप्त फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना।
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال عليه الصلاه والسلام قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع الثاني النكاح نصف الايمان قال محمد صلى الله عليه وسلم في موضع الثالث النكاح جزء من الايمان قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا كريمنا مولانا محمد الفاتح الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله واصحابه وبارك وسلم आप फरमाए मोहम्मद नियाज अख्तर इब्न मरहूम मोहम्मद शमीम अख्तर मैंने निकाह कर दिया आपके साथ अपनी नफ्से मुवक्किला मुसम्मात फरहीन नाज बिन्त ऐनुल रब्बानी का बिलवज महर 20 ग्राम सोने के नेकलेस नक़द अलावा नानो नफ़ा व सुगना पर गवाहों और हाज़रीन महफिल की मौजूदगी में क्या कबूल किया आपने इस निकाह को किस कदर महरे मज़कूर पर अपनी खुशी और रज़ामंदी के साथ आपको ये बेटा अल्हम्दुलिल्लाह कबूल किया मैंने इस निकाह को किस कदर महरे मज़कूर पर अपनी खुशी और रज़ामंदी के साथ आप फरमाएं या मोहम्मद नियाज अख्तर इब्न मरहूम शमीम अख्तर अनकहतुका तज़व्वजतुका नफ्सा मुवक्किलती फरहीन नाज बिन्त ऐनुल रब्बानी वकालती अला सदाकिल महरिल मस्तूरिल मुसम्मा अक़बिलता निकाहा व तज़वीजहा अला सदाकिल महरिल मस्तूरिल
मुसम्मा। आप कहिए बेटा कबिल तो निकाह व तस्वीजहा अला सदाकिल महरिल मस्कूरिल मुसम्मा। आप फरमाए क्या कबूल किया आपने इस निकाह को? आप फरमाइए अल्हम्दुलिल्लाह कबूल किया मैंने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन वादिल जूद वल करम मंबा इल्म वल हिक्म वल हिकम व आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा अलिफ बैना मोहम्मद नियाज अख्तर व फरहीन नास कमा अल्लाह बैना सैयदना आदम व सैयदतना हव्वा अला नबीना व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन फरमाए। अल्लाहुम्मा अलिफ बैना मोहम्मद नियाज अख्तर व फरहीन नास कमा अल्लाह बैना सैयदना सुलेमान व सैयदतना बिलकीस अला नबीना व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अलिफ बैना मोहम्मद नियाज अख्तर व फरहीन नास कमा अल्लाह बैना सैयदना यूसुफ व सैयदतना जुलैखा अला नबीना व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अलिफ बैना मोहम्मद नियाज अख्तर व फरहीन नास कमा अल्लाह बैना सैयदना मूसा व सैयदतना सफूरा अला नबीना व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अलिफ बैना मोहम्मद नियाज अख्तर व फरहीन नास कमा अल्लाह बैना सैयदना व मौलाना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व सैयदतना खदीजतुल कुबरा व सैयदतना आयशा सिद्दीका व साइर उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुन्ना। अल्लाहुम्मा अलिफ बैना मोहम्मद नियाज अख्तर व फरहीन नास कमा अल्लाह बैना सैयदना अली अल मुर्तज़ा व सैयदतना फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। करीमा कारसाजा बेनियाजा मलिका बादशाह बंदा नवाजा या इलाहल आलमीन व या खैरन नासिरीन या मुजीब अस्साइलीन व या अरहमर राहिमीन। परवरदिगार आलम अपने फضل से, अपने करम से, अपनी आता से, अपनी नवाज़िशात से, अपनी इनायत से ऐ दाता निखतो नूर में डूबी हुई, रूहानियत में नहाई हुई इस महफिले निकाह खानी को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा। परवरदिगार आलम इस जश्न शादी खाना आबादी को हर तरह से मुबारक व मसऊद फरमा। परवरदिगार आलम इस जश्न शादी खाना आबादी को दुश्मनों और हासिदों की बदनिगाही से महफूज और मामून फरमा। परवरदिगार आलम तकमीले सुन्नत रसूल की इस पुरबहार बज़्म में परवरदिगार आलम जो आज दूल्हा दुल्हन रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक हुए हैं, परवरदिगार आलम इनकी उम्र में परवरदिगार आलम बरकतें अता फरमा। परवरदिगार आलम दूल्हा दुल्हन में आपस में सच्ची और दिली मोहब्बत अता फरमा। परवरदिगार आलम दुल्हन को दूल्हा के और दूल्हा को दुल्हन के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम दूल्हा दुल्हन की उम्र में, इकबाल में, ईकान में, इरफान में, मालो मनाल में बरकतें और तरक्कियां अता फरमा। परवरदिगार आलम दूल्हा दुल्हन के दिल में आपस में सच्ची और दिली मोहब्बत अता फरमा। परवरदिगार आलम दूल्हा दुल्हन के दामन को खुशियों से भर दे मौला। ये दाता इन्हें इतनी खुशियां अता फरमा, इतनी खुशियां अता फरमा, इतनी खुशियां अता फरमा कि दाता इनका दामन तंग हो जाए लेकिन तेरी अता करदा खुशियां ना कम हो मौला। ये परवरदिगार आलम इन्हें शरीयत मुताहरा के हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। इन्हें नमाज, रोजा, हज और ज़कात की तौफीक बलीग अता फरमा। परवरदिगार आलम इन्हें शरीयत मोहम्मदिया पर अपना तन, मन, धन सब कुछ कुर्बान कर देने का हौसला और जज्बा अता फरमा। परवरदिगार आलम दूल्हा दुल्हन को
नेक और साले औलाद अता फरमा। परवरदिगार आलम इनको कदम कदम पे कामयाबी और कामरानियां नसीब फरमा। हे दाता इस रिश्ते को दुश्मनों और हासिदों की बदनिगाही से महफूज और मामून फरमा। हे दाता जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर परेशानियां, जब कभी अगर परेशानियां, मुसीबतें, दुख, दर्द, तकलीफ इनके सामने आकर खड़ी हो जाए, इनका रास्ता रोक ले मौला, उस वक्त दूल्हा दुल्हन को सरकारे गौसे आजम की दस्तगीरी नसीब फरमा करना, ख्वाजा अजमेर की नुसरत अता करना, सरकारे शहीद मिल्लत व सरकारे मसीह मिल्लत का फैजान अता कर देना। और दाता तकमीले सुन्नत रसूल की इस पुरबहार पश्म में जितने लोग तेरी बारगाह में अपने दोनों हाथों को उठाए हैं, परवरदिगार आलम हम सब की दिली नेक और जायज मुरादों को पूरा फरमा। परवरदिगार आलम हमारी वो बच्चियां, हमारे वो बच्चे जो शादी के काबिल हो चुके हैं, किसी वजह से उनका रिश्ता नहीं होता, सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सच्चे तो फैल में उन्हें अच्छे से अच्छा और आला से आला रिश्ता अता फरमा। हे दाता हम सब पर अपना फज़्ल फरमा, रहम फरमा, करम फरमा, न रहे कोई खस्ता दिल गमगी, सबकी पूरी मुराद हो, आमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसरतन व फिल आखिरति हसरतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दारैन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी शान हबीबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना शफीअना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम मंबअ इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व अस्हाबी व बारिक व सल्लिम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह लब्बे हो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। Thank you.